नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गंगा मैया, जय श्री केदार। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि केदारनाथ के साथ बद्रीनाथ की यात्रा कैसे करें। इससे पहले मैंने आपको पूरी केदारनाथ की यात्रा की पूरी जानकारी दी थी और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं केदारनाथ प्लस बद्रीनाथ बजट यात्रा। और कम से कम बजट में हम आपकी ये जो दोनों धाम की यात्रा है वो हम कराने वाले हैं। तो हर हर महादेव। तो दोस्तों अगर आप भी इस साल बद्रीनाथ और केदारनाथ दो धामों की यात्रा पर आना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की कंप्लीट डिटेल्स दूंगा कि किस तरह से आप यात्रा कर सकते हैं, किस तरह से यात्रा कराई जाती है, कितना खर्चा आता है, क्या क्या परेशानी आती हैं। कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा आपको कि किस मौसम में आना चाहिए। तो कंप्लीट वीडियो बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं पहले भी जाता रहा हूँ कई बार और मैंने कई वीडियो भी बनाए हैं इनके ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो नीचे आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आज सिर्फ दो धाम के बारे में बताऊँगा आपको और कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यात्रा की स्टार्टिंग करने से पहले ये जान लेते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको दर्शन वगैरह नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करा जाए। तो रजिस्ट्रेशन जो होते हैं आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है और बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं, केदारनाथ की या चार धाम की किसी भी चीज़ की यात्रा के लिए पहले रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना होता है, ऑनलाइन इनकी वेबसाइट है www.uttarakhand.tourism.gov.in। इस पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं घर बैठे मोबाइल से। तो जिस भी डेट को आपको यात्रा करनी है उस दिन का आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद आप यात्रा पे जा सकते हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि कई लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। किसी डेट में होता है कि बहुत सारी भीड़ है लेकिन आपकी छुट्टी उसी दिन को मिल रही है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप सीधे आ जाइए हरिद्वार में भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जिस दिन आप पहुंचेंगे हरिद्वार या ऋषिकेश तो उसी दिन रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। या जैसे अगर आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ले जाएंगे, वहीं जाके आपका खुद ही कर लेते हैं या आप खुद भी जाके कर लीजिए, ठीक है, ये ऑप्शन है। या फिर अगर आप जैसे सीधे सोनप्रयाग पहुंचेंगे वहां जाके भी रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, या बद्रीनाथ जाएंगे वहां जाके रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। हो जाते हैं ना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस बहुत जगह होते हैं और ऑफलाइन हो जाते हैं। और मतलब इनका कोई प्राइस होता है रजिस्ट्रेशन? नहीं, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। ऑनलाइन भी करेंगे वो फ्री हो, वो भी सब फ्री होता है। ठीक। दोस्तों आइए भैया से जानते हैं कि जो यात्रा की स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है और कैसे अपनी यात्रा को स्टार्ट करें और कहाँ से करें। चलिए जानते हैं। देखो, जो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम है इनकी यात्रा जो शुरुआत होती है वो हरिद्वार या ऋषिकेश से ही होती है। ज्यादातर लोग हरिद्वार या ऋषिकेश आते हैं, उसके बाद यहीं से यात्रा की शुरुआत होती है। तो अब इस यात्रा को करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो आप किसी ट्रैवल एजेंसी से एक पैकेज ले लीजिए जिसमें आपको ये पूरा दो धाम ट्रैवल करवा देंगे, आपका रहना खाना सब कुछ करवा देंगे, ठीक है। या अगर आप सिर्फ गाड़ी लेना चाहते हैं ट्रैवल एजेंसी के थ्रू तो आप इनसे ट्रैवल एजेंसी के थ्रू गाड़ी ले सकते हैं। इनका चार्जेस अलग अलग रहता है। जैसे अगर आप दो धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो इस टाइम पे केवल अगर बस से करेंगे तो करीब 3200 या 3500 इस टाइम पे चार्ज चल रहा है। तो अभी रेट थोड़ा सा दो धाम का सिर्फ दो धाम का बस का वो ट्रैवल एजेंसी वाले कराएंगे। ये ट्रैवल एजेंसी कराएंगे, हम लोग नहीं कराते हैं। मैं आपको लेकिन ट्रैवल एजेंसी के नंबर दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा क्या रेट चल रहा है, वही आपको बता पाएंगे। आप जाके देख सकते हैं। हाँ, वही आपको इस टाइम पे रेट बता पाएंगे। तो उसके बाद आप उनसे बात करके अपने लिए पैकेज बुक करा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ऐसा पैकेज लेना चाहते हैं जिसमें आपको रहना खाना सब कुछ ये कराएं, उसका एक अलग पैकेज बनता है। तो वो वाला पैकेज लेना चाहते हैं तो वो वाला भी पैकेज ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये दो धाम की यात्रा अपने आप खुद से करना चाहते हैं तो आप खुद से भी इस यात्रा को कर सकते हैं। अब खुद से आप इस यात्रा को किस तरह से कर सकते हैं, खुद से या तो आप बस से कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट गाड़ी से कर सकते हैं, स्कूटी और बाइक से भी कर सकते हैं। तीनों तरीके से मतलब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। रोडें काफ़ी अच्छी हैं इस टाइम पे, मतलब कुछ जगहों पे भी काम चल रहा तो हो सकता है थोड़ा बहुत खराबी हो, लेकिन बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे। तो सबसे बढ़िया किससे करना अच्छा रहेगा? अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं जैसे मुंबई से, गुजरात से, ठीक है, कहीं दूर के इलाके से आ रहे हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप यहाँ आ जाइए हरिद्वार या ऋषिकेश, वहाँ से टैक्सी बुक करा लीजिए। और अगर आपका बजट कम है तो सबसे सस्ता बैठता है बस का। तो जो बस का मैंने आपको बताया कि 3200 रुपये या 3500 रुपये पड़ता है एक आदमी का, वो आपको दोनों धाम की यात्रा करवाएंगे। तो वो आप करा लीजिए। करीब 6 दिन का समय लग जाता है, तो वो 6 दिन में आपको ये पूरी यात्रा करवाते हैं। और अगर कोई जैसे बस चलती है, हाँ, दो धाम के लिए चलती है बस बद्रीनाथ बस के लिए अगर आप खुद से बस करना चाहते हैं जो प्राइवेट बस चलती है तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे आप हरिद्वार आते हैं या ऋषिकेश आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से एक दिन पहले आके टिकट लेना होगा। जैसे केदारनाथ जाना है तो सोनप्रयाग के लिए तो सबसे पहले केदारनाथ ही जाते हैं लोग, उसके बाद बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं। तो हरिद्वार या ऋषिकेश आके पहले ले लीजिए टिकट सोनप्रयाग का। और अगले दिन सुबह सुबह चलती हैं बसें, सुबह 5 बजे से चलनी शुरू हो जाती हैं और 9 बजे तक की बसें चलती हैं और वो बसें शाम तक सोनप्रयाग में पहुंचा देती हैं। तो इस तरीके से उनका किराया रहता है 500, 600, 700 ये इस तरीके से रहता है।
इसमें एक चीज़ और है, आप चाहें तो ऑफलाइन वहीं आके भी कराएं टिकट बुक, और ऑनलाइन भी आजकल जो रेड बस है और मेक माई ट्रिप है, ये भी ऑनलाइन भी बुकिंग करवाने लगे हैं। तो अगर आपको पहले ही कंफर्म करना है अपना टिकट, तो आप ऑनलाइन टिकट लेके भी आ सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और इन दोनों में जैसे रेड बस हो गया, हाँ। और जो प्राइवेट बस चलती है उनका रेट सेम होता है? उनका क्या रेट उसमें देख लेना, जो उनकी एप्लीकेशन आती है अच्छा। तो उसमें रेट दिखा देते हैं। हाँ। अलग अलग बसों का अलग अलग रेट रहता है, क्योंकि बसों के हिसाब से रेट तय होते हैं। तो जो अच्छी लग्जरी बसें होती हैं उसका रेट थोड़ा सा ज्यादा रहता है, और जो थोड़ा नॉर्मल क्लास की रहती है उसका टिकट कम रहता है। इस तरीके से ऑनलाइन भी आप बुक करा सकते हैं। और अगर आपको टैक्सी लेनी है या बाइक स्कूटी लेनी है, तो वो भी ट्रैवल एजेंसी वाले देते हैं। ये 600-700 रुपये से स्कूटी स्टार्ट हो जाती है, और बाइक के अलग अलग रेट हैं। जैसे बुलेट लेते हैं तो 1200-1500 रुपये से बुलेट स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल बाइक पल्सर लेते हैं तो 1000 रुपये तक में बाइक भी मिल जाती है पर डे के हिसाब से, जिसमें तेल आपको खुद का डालना होता है। तो हम इस यात्रा को कम से कम बजट में करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा बस। तो बस से ही हम इस यात्रा को करने वाले हैं। तो आगे जानते हैं, बस हमको सोनप्रयाग तक पहुंचाएगी, उसके बाद क्या प्रोसेस रहती है, कैसे यात्रा? जैसे अगर पहले दिन आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे शाम तक, तो जब सोनप्रयाग पहुंचेंगे तो वहाँ रुकने के लिए होटल्स भी होते हैं। वहाँ पे हॉल भी बने हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग सोते हैं एक साथ। तो वहाँ पे डोरमेट्री टाइप की समझ लीजिए, उसमें एक बिस्तर दे देते हैं, एक आदमी के लिए एक बिस्तर, रजाई गद्दा। तो इस तरीके से अगर लेते हैं तो वो सबसे सस्ता बैठता है। और वैसे भी सोनप्रयाग बहुत छोटी जगह है, इतनी ज़्यादा होटल वहाँ पे है नहीं। तो अगर इस तरीके से आप लेते हैं हॉल, तो 300 रुपये या 250 रुपये में एक पर्सन के लिए एक बिस्तर मिलता है। ठीक है, सबसे सस्ता साधन यही रहता है। और खाने की बात की जाए तो यहाँ पे जो खाने का रेट बैठेगा, कम से कम जो थाली बैठती है वो 150 रुपये की बैठती है। और 150 रुपये में आपको एक नॉर्मल थाली मिलेगी, जिसमें 4 रोटी, दाल, चावल, सब्जी, ये होता है। अच्छा। हाँ। तो पहले दिन तो मतलब जैसे ही पहुंचते हैं आप सोनप्रयाग, तो पहले दिन वहीं रुक जाइए, सबसे बढ़िया। और हॉल में लेंगे, वहाँ सस्ते में बैठ जाएगा आपको, वहीं रुक के अपना उस दिन कर लीजिए आराम। अब सोनप्रयाग से जो केदारनाथ की दूरी है वो करीब करीब पहले 5 किलोमीटर आगे पड़ता है गौरीकुंड, और उसके बाद 22 किलोमीटर पड़ता है पैदल यात्रा केदारनाथ ट्रैक की। तो आप चाहें तो पहले तो इसके लिए क्या करना होता है, पहले सुबह सुबह आपको जाना होगा गौरीकुंड के लिए, उसके बाद अगले दिन। और वहाँ के लिए चलती है टैक्सी, वहीं की जो लोकल टैक्सी होती है वही चलती है। तो वहाँ से टैक्सी लेके फिर आपको जाना है आगे के लिए। और उसके बाद जैसे आप गौरीकुंड पहुँचेंगे तो गौरीकुंड में गौरा माता का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करते हैं लोग। और वहाँ पे गर्म पानी का कुंड भी है, तो गर्म पानी के कुंड में स्नान कर लीजिए, गौरा माता के दर्शन कर लीजिए। और फिर वहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है केदारनाथ धाम की। तो वहाँ से फिर केदारनाथ की चढ़ाई शुरू कर दीजिए। 22 किलोमीटर की चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है, तो थोड़ा चलने में भी दिक्कत आती है, पूरा दिन लग जाता है वहाँ तक पहुँचने में। और अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो आपके लिए रहेगा कि घोड़े खच्चर भी वहाँ पे मिल जाते हैं, डोली मिल जाती है, सबका अलग अलग चार्ज है। और अगर हेलीकॉप्टर से करना है तो आपको फाटा में उतरना पड़ेगा, यानी जैसे सोनप्रयाग से पहले पड़ता है फाटा, 15 किलोमीटर पहले। तो आप फाटा में उतर के फिर आपको वहाँ से हेलीकॉप्टर मिलेगा। वो ऑफलाइन होगा कि पहले? हेलीकॉप्टर का ऐसा है, ऑफलाइन नहीं मिल पाता, इसका ज्यादातर ऑनलाइन ही होता है। वो ट्रैवल एजेंसी वगैरह से? ट्रैवल एजेंसी नहीं, अपने आप से करना पड़ता है। वो अब इनकी एक वेबसाइट है www.uttarakhand.tourism.gov.in, इस पे जाके हो जाता है। या फिर ट्रैवल एजेंसी का लिंक भी दे देंगे, वहाँ से भी आप ट्रैवल एजेंसी भी बात करके करवा सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे किस तरह से टिकट बुक करना है। तो अगर हेलीकॉप्टर से करना है तो इस तरीके से। और हेलीकॉप्टर में आने जाने का जो टिकट रहता है करीब करीब 5,500 रुपये का रहता है। अच्छा। घोड़े खच्चर अगर आप करते हैं तो उसका भी करीब करीब 5,000 रुपये का बैठता है। लेकिन घोड़े खच्चर का ये फायदा कि अगर आपको हेलीकॉप्टर नहीं होता बुक, तो आप उसी टाइम ऑन द स्पॉट अपने लिए घोड़ा खच्चर कर सकते हैं। और डोली का चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा है। डोली का जो चार्ज बैठता है वो करीब करीब 12,000 तक बैठता है। और जिसका वेट ज़्यादा है उस हिसाब से थोड़ा और भी बढ़ जाता है, 15,000 तक भी जाता है। डिपेंड करता है कि वेट के हिसाब से। हाँ, तो इस तरीके से यात्रा होती है। और जो पूरी चढ़ाई है करने में लगभग 10 से 12 घंटे लग जाते हैं, 10 से 12, क्योंकि 22 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। नॉर्मल ऊपर रूम तो लेना ही पड़ेगा, ऊपर जाके फिर आपको रूम लेना होगा। लेना ही पड़ेगा। हाँ। और जैसे हमें कमेंट आए थे कि वॉशरूम की वगैरह की क्या व्यवस्था है वहाँ पे? रास्ते में सब कुछ मिल जाता है। रास्ते में खाने पीने के ढाबे भी हैं। अच्छा। वॉशरूम भी हैं। और तुम्हारा हर चीज़ की सुविधा मिल जाएगी। रुकने के लिए अगर रुकना चाहे तो कैंप वगैरह भी रास्ते में लगे रहते हैं, तो वहाँ पे रुक भी सकते हैं आप। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद वापस अपने दर्शन करके और सोनप्रयाग पहुँचेंगे। उसके बाद क्या प्रोसेस क्या है? उसके बाद क्या है, जैसे आप पहले पहुंच गए, स्टे करना पड़ेगा। हाँ, आप वहाँ रुक गए तो वहाँ पे भी कैंप लगे हुए हैं बहुत सारे। तो वहाँ पे सबसे सस्ता साधन है, कैंप में ले लीजिए अपने लिए एक बिस्तर, जिसका चार्ज 300 रुपये बैठता है। अच्छा। और खाने का रेट भी ऊपर केदारनाथ में है 150 रुपये। 150 रुपये थाली। ठीक है, वो कर लीजिए, रात को अपना आराम करो और फिर सुबह सुबह निकल पड़ो दर्शनों के लिए। ठीक है, तो सुबह सुबह जब आप दर्शन लगेंगे तो 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा। 1-1.5 घंटे के बाद दर्शन हो जाएंगे केदारनाथ धाम के।
उसके बाद जैसे ही केदारनाथ धाम के दर्शन होते हैं तो उसके पीछे भीमशिला है, उसके भी दर्शन कर लीजिए। केदारनाथ मंदिर के पीछे शंकराचार्य जी का समाधि स्थल भी है, उसके भी दर्शन कर लीजिए। इसके अलावा भैरव बाबा का मंदिर भी है थोड़ा सा दूर पे, उसके भी दर्शन कर लीजिए। तो इन सब के दर्शन कर लीजिए दिन तक, और शाम तक फिर वापस हो जाइए नीचे को। तो शाम तक आप पहुंच जाएंगे वापस गौरीकुंड, और कोशिश कीजिए कि उसी दिन वहां से आगे सोनप्रयाग के लिए निकल जाएं, ताकि सोनप्रयाग आप रात को वहीं रुक के फिर अगले दिन चले सुबह सुबह बद्रीनाथ के लिए। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे आप वहां रुके रात को, फिर उसके बाद खाना वगैरह खाइए, फिर हॉल ले लीजिए जिस तरह से मैंने आपको रेट बताया। फिर सुबह सुबह निकल पड़िए सोनप्रयाग के बस अड्डे से, बस चलती है बद्रीनाथ के लिए, ठीक है, और टैक्सी भी चलती है। तो जो आपको मिल जाए, सब ये चलती है सुबह सुबह ही, सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच में। तो टाइम से जाएंगे तभी आपको ये बस मिल पाएगी या टैक्सी मिल पाएगी। टैक्सी का रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, बस का लगभग 600 रुपये, और बस का थोड़ा सा, टैक्सी का थोड़ा ज़्यादा रहता है, 1000 रुपये तक, तो वो ले लीजिए। उसके बाद आपको एक दिन में पूरा लगेगा, वो शाम तक पहुंचा देंगे बद्रीनाथ में, ठीक है। बद्रीनाथ में पहुंच के क्या है कि बद्रीनाथ में चढ़ाई वगैरह नहीं है। बद्रीनाथ में जो बस आती है, टैक्सी आती है, वो बिल्कुल मंदिर के पास ही पहुंचती है, ठीक है। वहां से आधा किलोमीटर का पैदल रास्ता है, वो भी चढ़ाई नहीं है उसमें। तो उसके बाद वहाँ पे अपना रात को स्टे कीजिए बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, और सबसे सस्ता साधन वहाँ पे भी यही है, हॉल या डोरमेट्री, ठीक है। वहाँ पे भी ये सब। बद्रीनाथ तक का क्या किराया होगा? करीब 600 रुपये 500 रुपये तक रहता है। 600 रुपये ना? हाँ, ठीक। तो इस तरीके से आप पहुंच जाइए बद्रीनाथ, और यहाँ पे कमरा लेके, हाँ, कमरा हॉल जो भी लेते हैं। देखिए, अगर आप होटल लेते हैं, चाहे बद्रीनाथ में लें चाहे केदारनाथ में लें, तो जब पीक सीजन होता है मई और जून में, उस टाइम पे कमरे का रेट 5,000 8,000 तक का रहता है। तो सबसे सस्ता साधन रहेगा, अगर आपको कम बजट में करना है तो हॉल लीजिए, डोरमेट्री लीजिए। धर्मशाला में ले, धर्मशाला भी उस टाइम पे बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि धर्मशाला भी कम है, तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है। अगर धर्मशाला कोई मिल जाती है, कोई जान पहचान से ही मिलती है, तो तब जाके वहाँ पे 800-1000 रुपये में कमरा मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा कमरा। तो इस तरीके से पहले दिन वहीं रुक जाइए, फिर रात को, और सुबह सुबह फिर उसके बाद निकल पड़िए दर्शन के लिए। तो बद्रीनाथ जी के दर्शन करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटे में वहाँ पे दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपना वहाँ पे अच्छे से दर्शन करके फिर घूमने निकल पड़िए माणा गाँव के लिए। अच्छा, माणा गाँव पास में? बद्रीनाथ से पास ही माणा गाँव है। तो माणा गाँव भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि कहते हैं कि पांडव वहीं से होकर स्वर्ग को गए थे, तो पांडवों से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। व्यास गुफा भी है वहाँ पे, व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना वहीं पे की थी। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे, इनकी गुफाएं हैं बनी हुई। और पांडवों का भीम पुल है वहाँ पे, जो पांडवों ने नदी पार करने के लिए यूज किया था। सरस्वती नदी भी बहती है वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके आगे वसुधारा वाटरफॉल भी है, अगर आप जा सकते हैं तो। पैदल ट्रैक करके जाना होता है, थोड़ा लंबा रास्ता है। तो इन सबको भी घूमेंगे तो आपको एक दिन और लग जाएगा यहीं बद्रीनाथ में, ठीक है। एक दिन पूरा घूमिए यहाँ पे सब कुछ अच्छे से। आप चाहें तो माणा गाँव में भी रुक सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे होम स्टे हैं। तो होम स्टे 1500 रुपये तक में मिल जाते हैं। बाकी जैसे अगर आपको हॉल चाहिए तो हॉल फिर वापस आ जाइए बद्रीनाथ, वहाँ पे हॉल भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से फिर वहाँ रुक जाइए। फिर यहाँ से चलती हैं सुबह सुबह बसें बद्रीनाथ से भी सीधे हरिद्वार के लिए, ठीक है। वो चलती हैं सुबह सुबह ही। तो सुबह सुबह अपना टिकट लीजिए बस का, या एक दिन पहले ले लीजिए। तो उसके बाद निकल पड़िए हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी 2 धाम की यात्रा, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो आइए जानते हैं कितना हमारा खर्चा आया टोटल। तो जो टोटल खर्चा आएगा इस यात्रा में करीब 5000 रुपये का आएगा, और जो मतलब सबसे कम बैठेगा वो बस से बैठेगा और 5000 का बैठेगा। और इस पूरी यात्रा को करने में लगेंगे 6 दिन। तो 6 दिन में ये यात्रा कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा अगर आप और दिन लगाना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 6 दिन तो इस यात्रा में लगते हैं। हाँ, तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको 2 धाम के बारे में बताया। अगर आपको केदारनाथ की फुल डिटेल वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें हमने फुल डिटेल से आपको बता रखा है, और कितना खर्चा आएगा वो सब बता रखा है ढंग से। तो आप जाके देखिए। बाकी भैया के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है टूर गाइड विद नेगी जी, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं चारों धामों की यात्रा की कंप्लीट डिटेल्स। बाकी अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछने तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उसके रिलेटेड हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आएंगे। तो कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।